किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों में नहीं बच सकता। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया को नहलाता और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए फूलों की माला भिजवा देता था, और जब वे आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन की वजह से राजा नहीं आ सकता, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला भिजवा दी और कहलवाया कि आज मैं मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ने सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। ऐसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वे उसे मरवा डाले। जल्दी जल्दी में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए पुजारी ने यह माला पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब ये सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान है, उनके सफेद बाल कैसे हो सकते। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाली कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। पुजारी ने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका क्या मानना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ़ कर देना, गलती दोबारा नहीं होगी। ये कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह राजा मंदिर में आ गया और वह कहने लगी कि आज कन्हैया जी के श्रृंगार वे खुद करेंगे। ऐसा कहकर राजा जैसे ही राजा ने कन्हैया जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी को एक बाल तोड़ दिया, लेकिन जैसे बाल टूटा कान्हा जी के सिर से खून की धार बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उनकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्त में कभी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। जय श्री कृष्ण।